द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गोत्रोपमन्युकुलभूषणभागधेयम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजचञ्चरीकम् धन्यः सदैव निधिरामजमाप्तकामम् श्रीपद्मनेत्रचरणौ शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्री सुखदेव जी महाराज की। श्री शुकतीर्थ जी महाराज की। श्री तीर्थराज प्रयागराज महाराज की। श्री गुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान नाम स्मरण कर। ए भैया ए चलो नीचे बैठो। भगवान नाम स्मरण कर वाणी को पवित्र कर लिया जाए, फिर जैसी प्रभु कृपा सेवा करने का प्रयास किया जाएगा। सभी लोग समवेत रूप से भगवान नाम का उच्चारण करें। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन्नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हरि शरणम। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल दीनानाथ दया सिंधु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्रीमन्नारायण की करुणा कृपा से मार्गशीर्ष मास के पावन अवसर पर श्री मद्भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान के मंगलमय चरित्रों को कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मिश्र परिवार के द्वारा समायोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आज प्रथम बैठक में आप सब विराजमान हैं। आज कथा का प्रथम दिवस है, इसलिए कुछ औपचारिकताओं में समय व्यतीत हुआ, विलंब से कथा प्रारंभ हो रही है। लेकिन कल से हम लोग पुनः समय से कथा का श्रवण लाभ प्राप्त करेंगे। आज हमें सन 2007 स्मरण आ रहा है। सन 2007 में पहली बार आपके परिवार में कथा कहने का हमें अवसर मिला था। आदरणीय श्री त्रिजुगी नारायण पांडे जी के यहाँ हमने पहली बार सुल्तानपुर में कथा कही थी। आज पांडे जी स्मरण करा रहे थे कि आपका यही परिवेश हमने देखा था पहली बार। नारायण 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 नारायण। ठीक है। और आज पुनः सन 2024 में आपके परिवार में पुनः कथा कहने का अवसर मिला है। लगभग 18 वर्ष हो गए और हमें वह पूर्व स्मृति स्मरण आ रही है। इसी घर की वो महादेवी थी जिसने कितने सुंदर ढंग से घर को सजाया था और हमको पुत्रवत भाव रखती थी। कभी भी हम सुल्तानपुर जाएं और बिना उनसे मिले चले जाएं तो बहुत दुखी हो जाती थी, फोन करवाती थी, हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, आप मिले नहीं। उन माता जी का बार बार मुझे स्मरण आ रहा है। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वह जीवात्मा जहां भी हो उसको भगवान अपने चरणों में स्थान दें। उनके प्रति हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा रही। 2-4 दिन में अगर बात न कर लें तो उनको ऐसा लगता था कि बहुत दिन हो गया बात की। ऐसा वात्सल्य था उनका। इस घर में जब मैं आता हूं उनका स्मरण मुझे जरूर आता है।
आइए प्रसंग को स्मरण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात कल्प वृक्ष हैं। इनके शरण में जो भी आता है, जिस भाव से आता है, श्री भागवत भगवान उस भाव की पूर्ति करते हैं। संयोग कितना अच्छा है। जो पारायण करने के लिए आपके यहाँ आए थे पंडित जी, वही यहाँ भी आए हैं। श्रीमद् भागवत का पारायण जो किए थे पांडे जी आपके घर पे, उनसे आग्रह किया गया और वो यहाँ पधारे हैं। पूरा संयोग परमात्मा ने बना दिया है। आइए कुछ स्मरण करते हैं महात्म्य का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य का वाचन किया है। उन श्री कृष्ण को नमस्कार किया गया है जो सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप हैं। उन श्री कृष्ण का स्मरण किया गया है जो विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के मूल कारण हैं। विश्व को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी जो शक्ति प्रदान करते हैं, विश्व के पालक विष्णु को भी जो शक्ति प्रदान करते हैं, विश्व संहारक शिव को जो अपनी शक्ति प्रदान करके संहार करवा देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलकर के प्रणाम कर रहे हैं। जिन भगवान को प्रणाम करने मात्र से तीनों तापों का नाश हो जाता है। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश हो जाता है जिनका स्मरण करने से, उन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया गया है। श्री कृष्ण से संबंध स्थापित कराने का कार्य गुरु का है। गुरु के माध्यम से ही जीव भगवान के चरणों में पहुंचता है। आप अपने हृदयस्थ परमात्मा का दर्शन तब कर पाएंगे जब गुरु चरण रज से अपने मन रूपी मुकुर को स्वच्छ करेंगे। जब तक मन रूपी दर्पण आपका स्वच्छ नहीं होगा तो हृदय में बैठा हुआ परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए द्वितीय श्लोक में गुरु रूप में भगवान सुखदेव का स्मरण किया गया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदोष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। जो सर्वभूत हृदय हैं, सबके हृदय में विराजमान हैं, ऐसे गुरु रूप भगवान सुखदेव जी की हम वंदना करते हैं। जो सुखदेव जी जन्म लेते ही वन की ओर प्रस्थान कर गए और पीछे पीछे व्यास जी दौड़ रहे थे, पुत्र ठहरो ऐसा कहते हुए, और सुखदेव जी समस्त वृक्षों में जाकर के समाहित हो गए। ऐसे गुरु रूप भगवान सुखदेव जी की हम वंदना करते हैं। नैमिषारण्य में सौनकादिक 88,000 ऋषि
कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं और व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी महाराज, जिनका मूल नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण का अर्थ होता है कथा कहते समय जिसके रोए रोए प्रसन्न हो जाते हैं, उनका नाम है रोमहर्षण। ऐसे श्री रोमहर्षण महाराज कथा सुनाने के लिए विराजमान हैं। ऋषियों ने सूत जी महाराज का वंदन करके उनसे प्रार्थना किए हैं, हे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान समर्थ है। आप अनुग्रह करें, हमारे कानों के लिए जो रसायन यानी अमृत है वह सारगर्भित कथा हमें आप श्रवण कराएं। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होने से महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, इस रहस्य को भी आप हमें समझाएं। वैष्णव लोग इस महामाया से कैसे मुक्त हो जाते हैं, आप यह भी हमें बताएं। इस घोर कलिकाल में जीव के अंदर आसुरी वृत्ति आ गई है। इन जीवों को दैवी शक्ति संपन्न कैसे बनाया जाए, कोई ऐसा उपाय हमें आप बताएं। और कह रहे हैं, श्रेयसाम यद भवत् श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं सस्वत् साधनम तद वदाधुना वदाधुना। हमें कोई ऐसा आप साधन बता दीजिए जो कल्याण का भी कल्याण कर दे, पवित्र को भी पवित्र बना दे। हमें सदा सर्वदा के लिए श्री कृष्ण प्राप्ति करवाने में जो समर्थ हो, ऐसा कोई हमें साधन बताइए। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने कथा कहना प्रारंभ किया है एक शर्त के साथ। वक्ता की एक ही शर्त है, इन बच्चों को या तो शांत करो या तो घर भेज दो। वक्ता का एक ही आपसे आग्रह रहता है कि सावधान तया श्रृणु। आप जितनी देर सुने, आप सावधानी पूर्वक श्रवण करें, क्योंकि कथा के प्रति अगर सावधानी नहीं है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। वक्ता जितना सावधान होके कथा कह रहा है, अगर श्रोता असावधान हो जाएगा तो वक्ता की सावधानी व्यर्थ हो जाएगी, कह नहीं पाएगा। इसलिए सूत जी महाराज एक ही बात कह रहे हैं, तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु। हम आपको कथा तो सुनाएंगे, आप जो कह रहे हैं वैसी ही कथा सुनाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको सावधान होना पड़ेगा। सर्प रूपी काल के मुख से मुक्त होने के लिए, काल रूपी सर्प के मुख से मुक्त होने के लिए कलयुग में श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत रूपी अमृत का गायन किया है, वाचन किया है।
श्रीमद् भागवत से श्रेष्ठ जीव को पवित्र करने का और कोई दूसरा साधन नहीं है। यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, जीव को श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिलता है। आज इस परिवार का पुण्योदय हुआ है जो इन्हें श्रीमद् भागवत सुनने का सौभाग्य मिला है। कितनी महत्वपूर्ण है यह कथा, आप इस घटना से ही स्मरण करें। सुखदेव जी महाराज जब कथा सुनाने के लिए बैठे, देवता अमृत का कलश लेकर के आए। सुखदेव जी को प्रणाम किए और सुखदेव जी से कहने लगे, आप यह अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए और ये कथा हमें सुना दीजिए। कथा राजा को मत सुनाइए, कथा हमें सुना दीजिए और इसके बदले ये अमृत आप ले लीजिए। सही मायने में विचार करें तो देवता अमृत के बदले भागवत खरीदने आए। आज का समय होता, आज के वक्ता होते तो विक्रय कर भी देते, लेकिन भगवान सुखदेव जी वक्ता हैं। उन्होंने कहा कि हम भागवत विक्रेता नहीं हैं, हम भागवत वाचक हैं। आजकल वाचक कम हो गए, विक्रेता ज्यादा हो गए, और श्रोता भी कम हो गए, क्रेता ज्यादा हो गए। हम ऐसी कथा कराएंगे कि पूरा पवस्त देखेगा। अरे तू पवस्त दिखावे के बदे कथा सुनता है कि अपने कल्याण के बदे सुनता है? ऐसा भोज करेंगे पूरा जिला देखेगा। जिला दिखावे के बदे तू भोज करता है भैया कि कल्याण के बाद ही भोज करता है? आजकल प्रदर्शन ज्यादा है, धर्म का भाव कम है। आप लोग समाज से जुड़े हैं, सब जानते देखते हैं, कहने की बात नहीं। सुखदेव जी ने नहीं सुनाई कथा देवताओं को, यह कहते हुए फटकार दिया कि क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवान् जहासः। कहाँ यह कांच के समान तुम्हारा तुच्छ अमृत और कहाँ यह दिव्य भागवतामृत? देवताओं, तुम्हें कथा के प्रति श्रद्धा नहीं है, इसलिए तुम कथा के पात्र नहीं हो। मूल में लिखा है अभक्तांस्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त मान करके श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भागवत नहीं सुनाया। अरे जो भागवत आप सुन रहे हैं ये देवता भी सुनने के लिए तरस रहे हैं, इसे देवता भी सुनने के लिए लालायित हैं। सुराणामपि दुर्लभा, देवताओं के लिए भी यह दुर्लभ है जो आज आपको सहज सुलभ और प्राप्त हो रही है।
ब्रह्मा जी ने देखा कि सर्प के काटने से मरने के बाद भी परीक्षित को मोक्ष हो गया। परीक्षित साक्षिया श्रवण गति मुक्त्योक्ति कथने। केवल श्रवण करने मात्र से परीक्षित जी महाराज को मोक्ष मिल गया। यह देख करके ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी ने विवेक की तराजू पर तौल करके देखा है, लघुनन्यानि जातानि, सारे साधन छोटे पड़ गए हैं। और गौरवेण इदम महत, श्रीमद् भागवत ही सबसे श्रेष्ठ साधन सिद्ध हुए हैं। इस कथा को, सप्ताह विधि को श्री देवर्षि नारद जी महाराज ने श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों के श्रीमुख से श्रवण किया है। अब यहां एक प्रश्न आया है, श्री नारद जी महाराज को कथा सुनने का सौभाग्य कब मिला? नारद जी ने कथा कैसे श्रवण किया? यह प्रसंग हम आपको सुनाएंगे, पर 2 बार हरि नाम का उच्चारण करिए, थोड़ी चेतनता आए ज्यादा, क्योंकि अधिक देर तक सुनते सुनते कुंभकर्ण की जो पत्नी है ना, वो आ ही जाती है। तो आओ 2 बार हरि नाम का उच्चारण करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो सौनकादिक ऋषियों ने सौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से प्रार्थना किया, लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च विधिस्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह। श्री नारद जी का संयोग सनकादिकों से कैसे बना? सप्ताह श्रवण की विधि श्री नारद जी महाराज ने किस प्रकार से श्रवण किया, आप कृपा करके हमको सुनाइए। तो बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है।
एक बार 4 महात्मा सत्संग के लिए बद्रीनाथ के क्षेत्र में विचरण कर रहे थे। श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनत कुमार। सामने से श्री देवर्षि नारद जी महाराज आते हुए नजर आए। उन महात्माओं ने श्री नारद जी महाराज से पूछा, आज आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है? आज आप प्रसन्न नहीं लग रहे हैं, क्या बात है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतः चिंतातुरो भृशम। बहुत चिंतातुर आप नजर आ रहे हैं। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतस्यागमनम तब। कई प्रश्न है। कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, आपका मुख मुरझाया क्यों है? दूसरा प्रश्न है कुतः चिंतातुरो भृशम भवान, आपको चिंता किस बात की है? तीसरा प्रश्न है त्वरितम गम्यते कुत्र, कहां जल्दी जल्दी आप जा रहे हैं? और चौथा प्रश्न है कुतस्यागमनम तब, आपका आगमन कहां से हो रहा है? श्री नारद जी महाराज जी कहते हैं, मैं पृथ्वी में आया हूं यह मान करके कि पृथ्वी सर्वोत्तम है। पृथ्वी में मैं अमुक अमुक तीर्थों में गया, तीर्थों का नाम लिया। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया। माने उत्तर भारत, दक्षिण भारत जितने भी तीर्थ हैं सबका मैंने दर्शन किया। लेकिन हमें दिखाई क्या दिया? हर जगह अधर्म का जो सहायक कलयुग है वो अपना पांव पसार चुका है। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम वाधिता धुना। भैया पांडाल में जो बच्चे हैं इनको शांत करवाओ। मैंने देखा कि कहीं भी सत्य नहीं है। तपस्या, पवित्रता, दया, दान आदि की भावना भी कम हो गई है। केवल पेट भरने में ही सारा संसार लग रहा है, यह मैंने देखा। लोगों का स्वभाव कैसा हो गया है? मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुताः। मंद माने आलसी। लोग आलसी हो गए हैं। खाए के बदे आलसी नहीं यहां, भजन के बदे आलसी यहां। राम नाम के आलसी, भोजन को होशियार। लोगों में आलस्य भर गया है। मंदाः अलसाः सुमंदमतयः, बुद्धि भी धीमी है। मंदभाग्याः, भाग्य भी कमजोर है। और उपद्रव से ग्रस्त जीवन है। आलसी भी हैं, मूर्ख भी हैं, अभागे भी हैं
और उपद्रव से ग्रस्त जीवन भी है। भगवान ही मंगल करे, इनका कैसे कल्याण होगा। महाराज मैं संतों में भी विकृति देखी और गृहस्थों में भी विकृति देखी। विचरण करते हुए मैं वृंदावन धाम गया तो वृंदावन धाम में हमको एक आश्चर्य दिखाई दिया। क्या आश्चर्य देखे? बोले एक स्त्री वहां बैठी थी, उस स्त्री की बहुत सी स्त्रियां सेवा कर रही थीं, लेकिन वह स्त्री प्रसन्न नहीं थी। उस स्त्री के सामने दो वृद्ध पड़े हुए थे, मूर्छित पड़े थे वो, और वह स्त्री बार बार उन वृद्धों को उठाने का प्रयास करती थी, लेकिन उठ नहीं रहे थे। हमको देख करके उस स्त्री ने आवाज दिया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। अय महात्मा जी जरा ठहर जाइए। मत चिंता मपिनाशय, मेरी चिंता आप दूर कर दीजिए। क्योंकि आप जैसे संत का दर्शन हो जाए तो लोगों का पाप कट जाता है। देखो संत दर्शन का ये फल है कि संत दरस जिमि पातक टरई, अरे सरदा तपनिशि शशि अपहरई, और संत दरस जिमि पातक टरई। संत के दर्शन से पाप का नाश होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम, साधु के दर्शन का पुण्य है। अरे लिखा तो यहां तक है कि नयन है संत दरस नहीं देखा। नेत्रों से जिसने संत दर्शन नहीं किया, नयन ही संत दरस नहीं देखा। लोचन मोर पंख समलेखा, उनके भैया आंखी मोर के पखना के समान है। जैसे मोर के पंख में आंख बनी रहती है, और उसकी क्या उपयोगिता है, उसी प्रकार ये भी आंख है। यानी नेत्र का साफल्य संत दर्शन में ही है। हमारे नेत्र सफल तब होते हैं जब हम संत दर्शन करते हैं। यहां वर्णन कर रहे हैं, श्री नारद जी महाराज ने उससे पूछा, देवी तुम हो कौन? उसने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। ये जो सामने दो आपको पुरुष दिखाई दे रहे हैं, ये मेरे लड़के हैं। एक का नाम ज्ञान है और दूसरे का नाम वैराग्य है। हमको लोग भक्ति के नाम से जानते हैं। ये जो सेवा करती हुई स्त्रियां नजर आ रही हैं, सब गंगादि नदियां हैं, सब हमारी सेवा में लगी हुई हैं। इस तरह से भक्ति ने अपनी कहानी सुनाया। मैं द्रविड़ में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में कहीं सम्मान कहीं अपमान, लेकिन गुजरात में जब मैं गई तो जीर्ण हो गई। लेकिन धन्य हो यह वृंदावन की भूमि, यहां आते ही मैं पुनः नव युवती हो गई। लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। हे देवर्षि जी, इनका आप कल्याण कर दीजिए, इनका उद्धार कर दीजिए। श्री नारद जी ने कहा, देवी समय खराब चल रहा है, कलयुग लगा हुआ है, भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे, तुम धैर्य रखो। क्योंकि धत्ते धैर्यम तुयो धीमान, इस समय जो धैर्य धारण कर ले वास्तव में वही पंडित है और वही ज्ञानी है। भक्ति ने एक और प्रश्न कर लिया,
हमने ऐसा सुना है कि राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया है। अरे इस अधर्मी कलयुग को क्यों बैठाया राजा परीक्षित ने? क्या जरूरत पड़ गई थी इसको बैठाने की? नारद जी ने कहा अगर पूछ ही ली हो तो अब तुम प्रेम से सुनो। भगवान श्री कृष्ण जब धराधाम का त्याग किए, कलयुग आ गया। दिग्विजय करने के लिए परीक्षित जी निकले थे और कलयुग मिल गया। परीक्षित जी विचार करते हैं इस कलयुग में दोष तो बहुत है, लेकिन एक इसमें गुण बहुत बड़ा है। क्या गुण है भाई? बोले यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सव कीर्तनात्। जो लाभ बड़ी बड़ी तपस्या करने से, योग लगाने से, समाधि लगाने से नहीं मिल पाता, वह लाभ कलयुग में केवल केशव का कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा आदि आदि कहकर के कलयुग में नाम महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान के नाम लेने से कलयुग में कल्याण हो जाता है। अच्छा, नाम लेने में भी छूट है। अरे भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। कैसे भी नाम जपो, अरे राम राम कहिए जब वहां ही आए और राम राम कहे तो भी कल्याण हो जाएगा। भगवान के नाम की बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। जिसके मुख से नारायण यह 4 अक्षर निकल जाता है, श्रीमद् भागवत जी के 6ठे स्कंध में ऐसा लिखा है कि कुछ पाप ऐसे हैं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। भाई ऐसे भी पाप हैं कि गलती हो गई और प्रायश्चित कर लो तो उसका समाधान हो जाता है, लेकिन संसार में कुछ पाप ऐसे हैं जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उनको महापाप कह करके संबोधित किया गया है। और जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाता है वह भले ही महापातकी क्यों ना हो, भगवान का नाम नारायण उसे शुद्ध कर लेता है, पवित्र कर लेता है। कौन कौन पाप हैं तो वर्णन करते हैं। स्तेनः सुरापो मित्रक धृक ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराज पितृगोहंता ये च पातकिनो परे। किसी ने स्वर्ण की चोरी कर लिया, सोने की चोरी करना महापाप में गिना गया है। तो अब तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, कहेंगे हम सोना थोड़ो चुरान महाराज, हम तो रुपीवा चुरान। तो रुपीवे से तो सुनवाई। द्रव्य की चोरी का अर्थ है स्वर्णस्तेयी। ऐसा अर्थ नहीं कि केवल सोना चुराना दोष है, चांदी चुराना ठीक है, हीरा चुराना ठीक है। किसी भी द्रव्य की चोरी की जाए ये अपराध है। कोई चोर है, मदिरा पीता है, मदिरा पीना महापाप है। ब्राह्मण की हत्या किया है, मित्र के साथ द्रोह किया है, अपने आदरणीयों के साथ दुर्व्यवहार किया है,
ऐसी स्त्रियां जो आदरणीय हैं, उनके प्रति जिसके मन में दोष बुद्धि आई है, स्त्री की हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, माता पिता की हत्या करने वाला, गाय की हत्या करने वाला, ये सब महापातकी हैं। लेकिन इनके भी मुख से अगर नारायण शब्द निकल जाए, केवल 4 अक्षर, नारायण, नारायण, तो भागवत जी में लिखा है, एते नैव ह्यघोनस्य कृतं स्यादघ निष्कृतं यद्वा नारायणायेति जगाद चतुराक्षरम। ये 4 अक्षर नारायण शब्द बोलने मात्र से वह जीव पवित्र हो जाता है। अच्छा, कोई कहता है भैया नारायण लंबा पड़ता है और छोटा बताइए, तो 3 अक्षर का ले लीजिए, गोविंद कह दीजिए। और गोविंद की कितनी महिमा है। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, ग्रहण के काल में काशी में जाकर के 1 करोड़ गाय का दान करिए। गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी, माघ प्रयागे यदि कल्पवासी। श्री तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास करिए। यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, 100 अश्वमेध यज्ञ करिए। यज्ञायुतम, अयुत का अर्थ 10,000 होता है, 10,000 यज्ञ करिए और सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करिए। और जितना पुण्य होगा, गोविंद नामना न भवेत तुल्यम, केवल 1 बार गोविंद कह देने से उतना पुण्य आपको मिल जाएगा। यानी ये पुण्य मिल करके गोविंद की बराबरी नहीं कर सकते। अब कोई कहता है महाराज गोविंद भी 3 अक्षर है, लंबा पड़ता है, तो 2 अक्षर का ले लीजिए, राम कह दीजिए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। केवल 2 अक्षर राम बोल दीजिए, 1000 भगवान का नाम लेने का बराबर हो जाएगा। कोई कहता है महाराज और छोटा करिए, 2 अक्षर ज्यादा पड़ रहा है। तो गीता में लिखा है, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्मन् व्याहरन् माम अनुस्मरन्। ओम, यह जो 1 अक्षर वाला नाम है, इसको कोई बोल देता है तो भगवान कहते हैं वहां मुझे प्राप्त हो जाता है। अब इतनी छूट भगवान दे यहाँ। एक बादू भैया तू राम राम न कर, तो फिर अब का कही। 4 अक्षर, 3 अक्षर, 2 अक्षर, 1 अक्षर बोल लो, कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित विचार करते हैं कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए इस कलयुग को बैठा देना चाहिए, और उन्होंने कलयुग को स्थापित कर दिया। भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य के कल्याण के लिए श्री नारद जी महाराज ने वेद का, वेदांत का, गीता का कई बार पाठ किया, लेकिन इससे जब लाभ न हुआ, आकाशवाणी होती है, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। सत्कर्म क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो संतों का संग करिए। श्री नारद जी महाराज यत्र तत्र संतों के पास गए, पर कहीं समाधान न मिला, तो अंत में इन्होंने निर्णय लिया कि हम श्री बद्रीनाथ के क्षेत्र में चल करके तपस्या करेंगे। और जैसे ही बद्रीनाथ के क्षेत्र में गए तो उनको इन 4 महापुरुषों का दर्शन हो गया, श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनत कुमार। और इन महापुरुषों ने बताया, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः शतुगीतम शुकादिभिः। जिस गीत को सुखदेव आदि आचार्यों ने गाया है,
जिसका नाम श्रीमद् भागवत है, उसको ही ज्ञान यज्ञ कहते हैं और ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म कहते हैं। भागवत जी का आयोजन कर दीजिए, काम बन जाएगा। कहां करें? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार के पास में आनंद नाम का एक तट है, आप उसी आनंद तट पर आयोजन कर दीजिए। आचार्यों का ऐसा मानना है कि ये जो शुक तीर्थ है, पंडित जी आप तो गए थे शुक तीर्थ, शुक तीर्थ में मुजफ्फरनगर शहर से 30 किलोमीटर पास में जो तीर्थ है, जहां भगवान शुकदेव जी ने कथा सुनाई थी, ऐसा वह प्राचीन वट वृक्ष है जिसके नीचे भगवान शुकदेव जी ने कथा वाचन किया था, इसी प्रसिद्धि है। गंगा का सुंदर तट है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि वहां आते जाते रहते हैं। अभी दीपावली के तुरंत बाद वहां कथा कह करके, द्वितीया से गोवर्धन पूजा से ही कथा थी वहां, और कह करके यहाँ आपके बीच में आए हैं। उसी स्थान पर नारद जी कथा सुनने के लिए बैठे, बहुत से महात्मा सुनने के लिए वहां आए हैं। उन महात्माओं का एक सूची भी यहाँ व्यासी ने लिखी है, कौन कौन संत आए थे, उनके नाम भी लिखे हैं। भृगुर्वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डुपुत्रा त्रिजपिप्पलादाः योगेश्वरो व्यास पराशरौ च छाया सुको जाजलिजह्नु मुख्याः सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिराययुरति प्रणयेन युक्ताः। जो गृहस्थ हैं अपने पुत्र और स्त्री के साथ आए हैं, जो विरक्त हैं वो अपने शिष्यों के साथ आए हैं। सब महात्मा वहां कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रारंभ हुई कथा। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार कह रहे हैं, वो कहते हैं इस संसार रूपी चक्र में व्यक्ति तभी तक घूमता है जब तक श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुन लेता। तावत् संसार चक्रेष्मिन् भ्रमते ज्ञानतः पुमान् यावत् कर्ण गता नास्ति शुक शास्त्र कथा क्षणम। जब तक कथा नहीं सुन लेते तभी तक भटकना है। कथा सुन लिए कि भटकना बंद। लिखा तो यहां तक है कि जिस घर में श्रीमद् भागवत की स्थापना होती है वह घर घर नहीं रह जाता, वह घर तीर्थ हो जाता है। तदगृहम तीर्थ रूपम ही वसताम पापनाशनम। भगवान कहते हैं मैं स्वयं वहां पर निवास करता हूं जहां श्रीमद् भागवत जी की स्थापना होती है। कितनी महिमा है। न गंगा ना गया, न गंगा ना गया काशी, पुष्करम ना प्रयागकम, शुक शास्त्र कथायास्य फलेन समताम नयेत। न गंगा जी, न गया जी, न काशी जी, न पुष्कर जी, न प्रयाग जी, सब मिलकर के भागवत कथा की बराबरी नहीं कर सकते। श्रीमद् भागवत इन सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। ये कथा तीर्थ है। इस कथा तीर्थ का एक बार जो पान कर लिया उस जीव का लोक भी बन जाता है, परलोक भी बन जाता है। लोक और परलोक दोनों बनाने वाली कथा का नाम श्रीमद् भागवत है। कह तो रहे हैं आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता।
चांडाल वच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुना, व्यासी कह रहे हैं, उससे अच्छे तो चांडाल हैं, उससे अच्छे तो गधे हैं। वो तो अपनी महतारी को केवल कष्ट देने के लिए जन्म लिया। जिसने अपने जीवन में 3 काम नहीं कर सका, उस मनुष्य का ही संपूर्ण जीवन अधूरा हो गया, व्यर्थ हो गया। जिसने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत नहीं सुना, जिसने अपने जीवन में भगवान का पूजन नहीं किया, जिसने अपने दरवाजे पर कभी ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, तेषाम वृथा जन्म गतम नराणाम, उस नर का जन्म ही व्यर्थ हो गया। ये न श्रुतम भागवतम पुराणम नाराधितो वै पुरुषः पुराणः हुतम मुखे नैव धरामराणाम तेषां वृथा जन्म गतम नराणाम। और एक में तीनों हो जाता है। आप कथा सुनने बैठ गए, पूजा शुरू हो गई, अजय आए यहाँ सुना भाई कहे प्रयागराज जाइए, का खाए? अरे भाई, ब्राह्मण भोजन भी हो रहा है, भगवान का पूजन भी हो रहा है और कथा श्रवण भी हो रहा है। आपका मानव जीवन सत धन्य हो रहा है, सार्थक हो रहा है। ये चर्चा चल रही थी। उसी समय एक घटना घट गई। भक्ति ही श्रुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विराशीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सब पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि भगवान अपने दिव्य तेज को श्रीमद् भागवत जी में ही प्रविष्ट कराए हैं। इसलिए भागवत महापुराण सब पुराणों में श्रेष्ठ है। चर्चा चल रही थी। उसी समय भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उस स्थान पर आ गई। कीर्तन कर रही हैं। दोनों बच्चे अब वृद्ध नहीं हैं, युवा हो गए हैं। क्या कीर्तन किया है भक्ति ने? सब लोग मिलकर कीर्तन कर लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे नाथ नारायण वासुदेव। गाइए। नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। भक्ति का कष्ट। भक्ति ने अपने रहने के लिए स्थान मांगा। संतों ने, महापुरुषों ने वैष्णवों के मन में भक्ति को रहने का स्थान दिया। सबके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया। बड़े प्रसन्न हुए हैं श्री नारद जी महाराज। और उन्होंने दूसरा प्रश्न किया है। अरे के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम
सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोपि नवीन मार्गः। इस भागवत कथा से किन किन प्रकार के पाप से जीव मुक्त होता है, आप कृपा करके ये भी बता दीजिए। अच्छा, कोई औषधि विक्रेता औषधि बेच रहा है और कह रहा है ये हर रोग की एक दवा, तो जिसको जो रोग रहेगा भैया वो जरूर पूछेगा ये शुगर में फायदा करेगी कि नहीं, किसी को ब्लड प्रेशर है तो पूछेगा ब्लड प्रेशर में फायदा करेगी कि नहीं, किसी को पेट का रोग है तो पूछेगा पेट में फायदा, जबकि वो कह रहा है हर रोग की दवा। लेकिन जिस रोग का व्यक्ति रोगी होता है वो उससे बिना पूछे रहा नहीं जाता। तो यहां लिख दिया ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य जीवन में केवल पाप ही पाप किया है, दुराचार में लगा रहा, कुमार्ग में चलता रहा, क्रोध में जलता रहा, कुटिल रहा, कामी रहा, ऐसा पापात्मा भी अगर कथा श्रवण कर ले और भविष्य में पाप न करने का संकल्प कर लेवे, ये भागवत कथा उसका भी उद्धार कर देती है। कई तरह के पाप की यहां गणना किया है कि ये पाप, और अंत में कहा शरीर का पाप, वाणी का पाप, मन का पाप, कैसा भी पाप उससे बना हो, अगर कथा श्रवण कर ले तो वह पाप से मुक्त हो जाता है। बोले भाई कोई उदाहरण है क्या पापी को उद्धार किया है भागवत ने? तो कथा सुना रहे हैं। बोले ये बहुत पुरानी कथा है, सब आप लोग जानते भी हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि अर्थ ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम, बड़ा पुरातन इतिहास है। यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते, इस सुनने से इस कथा को पाप दूर हो जाते हैं, ऐसी कथा है। केवल सुनने भर से। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, जिस नगर में चारों वर्ण के लोग थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। बड़े विद्वान थे, श्रौत स्मार्त दोनों कर्म करने में बड़े निष्णात थे, कुशल थे, सूर्य के समान तेजस्वी थे। धनवान होने के बाद भी भिक्षुक थे, ऐसा नहीं कि गरीबी थी, इसके बाद भिक्षा से उनकी जीविका चलती थी, भिक्षुक थे। तत्प्रिया धुंधुली स्मरता, उनकी पत्नी का नाम धुंधुली था, जैसे नाम वैसे काम। धुंधुली के यहाँ स्वभाव का वर्णन किया है। पहला स्वभाव स्ववाक्य स्थापिका नित्यम, जो कह दी वही मानती है। दूसरा कोई कितना भी मनमाने का प्रयास करे पर कभी नहीं मानेगी, जो कह दी वही मानेगी। अपनी भाषा में अगर कहें तो जिद्दी स्वभाव की थी, हठी थी। स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुकुलोद्भवा, अपने रूप का भी उसे मद था, अपने खानदान का भी उसे गर्व था। सांसारिक प्रपंच में निरंतर लगी रहती थी, बड़ी क्रूर थी, बहुत बोलती थी, घर के काम करे में बड़ी सूर रही। फटाफट अपना सारा काम निपटा के झगड़ा करने दूसरे के घर पहुंच जाए। सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा, महाकंजूस थी। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न निकले। दमड़ी को इतना मानती थी, पैसा को। सूराचा गृह कृत्येषु कृपणा और कलह प्रिया, एक दो दिन झगड़ा करे के न मिले तो भोजन न पचे।
ऐसी स्वभाव की पत्नी थी धुंधली। लेकिन आश्चर्य यह है, ऐसी पत्नी के साथ भी पंडित जी बड़े प्रेम से रहते थे। कौन विद्या जानत रहे भैया पंडित जी। पंडित जी यही सोचत रहे हुई हैं कि जो उन कहा तुमने मान ला झगड़ा जिन करा। भाई झगड़ा रोकने का दो ही उपाय है, या तो अगला तुम्हारी बात मान ले या अगले की तुम बात मान लो, झगड़ा रुक जाए। तो पंडिताइन तो बात मानती नहीं थी पंडित की, पंडित मानत रहे पंडिताइन के। और तो सब ठीक था, लेकिन पंडित जी के यहां कोई संतान नहीं थी। इस बात से पंडित जी बड़े दुखी रहते थे। एक बार उनको बड़ा दुख हुआ, घर छोड़ करके वन में चले गए। दोपहर का समय था, पानी पिए तालाब में जाके और बैठ गए एक पेड़ के नीचे। उसी समय एक सन्यासी जी आ गए। सन्यासी जी ने पूछा, पंडित जी आज दुखी लग रहे हो, क्या बात है? पंडित जी कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, पिछले जन्म में कुछ पाप हुआ था शरीर से, उसी को भोग रहा हूं। हमारे दिए हुए दान को ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते, यह कह के मना कर देते हैं तू संतानहीन है, तेरा दान स्वीकार करने लायक नहीं। कुछ लोग कह देते हैं, आत्मदेव कह रहे हैं, धिग्जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजाम बिना। धिक्कार है उस जीवन को जिसमें संतान ना हो। संतानहीन गृह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को धिक्कार है। धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संततिम बिना। क्या कहूं महाराज, गाय पालता हूं, गैया नहीं बछड़ा देती। पेड़ लगाता हूं, वो भी नहीं फलता फूलता। अगर फल भी घर में कोई लाता हूं तो तच्च शीघ्रम विनश्यति, वह फल भी नष्ट हो जाता है। बड़ा कष्ट है, हमें एक पुत्र दे दीजिए। सन्यासी जी ने कहा, भैया तुम्हारा हम भाग्य देख के कह रहे हैं, सप्त जन्मावधि पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्म तक तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। अब पंडित जी सिर पटक पटक के सन्यासी जी के चरणों में रोने लगे। अभी तो हम एक ही जन्म का परेशान रहे ना, आप तो 7 जन्म के दुख दे रहे। पुत्रम देहि बलादपि, अगर पुत्र नहीं दोगे तो हम सिर पटक के मर जाएंगे। सन्यासी जी बहुत समझाए, भैया लड़का से सुख नहीं हो, सुख तो भजन करने से होत है, भजन करा, सन्यास ले ले। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई ब्राह्मण देवता के, तो संत जी ने एक फल उठा करके दे दिया। अगर तुम्हारी पत्नी इस फल को खा लेगी तो तुम्हारे यहां पुत्र होगा। लेकिन ध्यान रखना, 1 वर्ष तक सत्य बोलना पड़ेगा पत्नी को, पवित्रता से रहना पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, दया करनी पड़ेगी। वही वही काम बताए जो धुंधली कभी नहीं कर पाएगी। फल लेकर के आए पंडित जी, फल भी दिए, परहेज भी बताए। अब धुंधली फल लेकर के लगी रोने। आस पड़ोस की औरतें आ गई, क्या बात है? तो कहने की, फलम चाहम न भक्षये, मैं फल नहीं खाना चाहती। बोले फल खाने से क्या होगा? बोले फल भक्षेण गर्भः स्यात्, फल खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। बोले ये तो अच्छी बात है। बोले तुम लोग समझती नहीं हो, गर्भेणोदर वृद्धिदा, अगर हम गर्भवती हो जाऊंगी हमारा पेट बढ़ जाएगा, हमको चिंता इस बात की। गर्भेणोदर वृद्धिता, अब पेट बढ़ जाएगा तो भोजनवा कम हो जाएगा, हमारा शक्ति नहीं रहेगी शरीर में, तो घर का काम कैसे करूंगी? सब समझाई बुझाई, ऐसा न करो, खा लो, सब ठीक हो जाएगा बाद में। लेकिन उसने फल नहीं खाया, फल गाय को खिला दिया
और अपनी एक बहन से उसने साठगांठ कर ली कि जब तेरे बच्चा होगा तो तू दे देना, हम तुम्हारे पति को पैसा दे दूंगी। अपने शरीर को गर्भिणी जैसा बना लिया उसने, कपड़ा उपड़ा बांध लिया पेट में। पंडित आत्मदेव इतने सीधे रहे कि कुछ जानने नहीं पाए। और लिखा है उसकी बहन के बेटा हुआ और आ गया रातों रात। बच्चा रोने लगा तो पंडित जी पूछे, देवी क्या हो गया? धुंधुली ने कहा पिताजी बन गए। वाह जी वाह, मैं पिताजी बन गया और तुम न रोई न चिल्लाई, ऐसे बच्चा हो गया? धुंधुली ने कहा ये रोती चिल्लाती वो हैं जो पापिन होती हैं, हम पुण्यात्मा हैं, हम काहे को रोएं? वो कपड़वा आए खोल के रख दी, काहे को रोएगी वो? आत्मदेव बड़े खुश हुए, वाह प्रभु बड़ी कृपा हुई आपकी। पंडितों को बुला के खूब स्वस्ति वाचन पढ़वाए, गाना बाजाना करवाए, दान किए और 3 महीने बाद गाय के भी बेटा हो गया। बछड़ा नहीं बेटा। अब लोग कहने लगे देखो भैया, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। पंडित के कहीं एक भी बच्चा नहीं, अब गईबों के बचवा लड़का हुई गवा। क्या स्थिति है? नामकरण का समय आया। धुंधुली ने कहा मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए मेरे बेटे का। लोगों ने कहा तुम्हारा नाम धुंधुली है तो तुम्हारे लड़के का नाम धुंधुकारी हम रख देते हैं। लड़के का नाम धुंधुकारी हो गया। और जो गाय से पुत्र हुआ था उस बच्चे का नाम गोकर्ण हुआ। दोनों बच्चे बड़े हुए। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो पंडित हुए, ज्ञानी हुए, लेकिन धुंधुकारी महादुष्ट हुआ। न कभी नहाता न धोता और एक मंत्र रटे है वो। आजकल भी लोग मंत्र खोले हैं वो। जब से ये ठंडिया बाढ़ी ना, मंत्र शुरू हो गया। आपन मन चंगा कठौती में गंगा, नहाने धोने से क्या होता है। लंबा प्रवचन लोग सुनाते हैं, लेकिन ये मंत्रवा भैया होली तक चले। होली के बाद फिर कई बार नहाई हैं। ये सब आलसियों की बात है। बाह्य शुचिता की भी आवश्यकता है और आभ्यंतर शुचिता की भी आवश्यकता है। बाह्य और आभ्यंतर दोनों जब शुचिता होती है तब आप अर्चन करने के योग्य होते हैं, पूजन करने के योग्य होते हैं। देवो भूत्वा देवं यजेत। कुसंग करके पिता की सारी संपत्ति को धुंधुकारी ने नष्ट कर दिया। एक दिन अपने पिता और माता दोनों को बहुत पीटा। श्री गोकर्ण जी महाराज सुन रहे हैं कि पिताजी रो रहे हैं। गोकर्ण जी पहुंच गए, अपने पिता को समझाने लगे। न चेन्द्रस्य सुखम किंचित ना सुखम चक्रवर्तिनः, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविनः। पिताजी, न राजा सुखी है न इंद्र सुखी है। सुखी तो वह है जो भगवान के भजन में लगा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 2 श्लोकों में उपदेश दिया। देहे स्थिमान सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः, धर्मं भजस्व सततं त्यजलोकधर्मान्, सेवस्व साधु पुरुषान् जहि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा
रसमहो नितराम पिबत्वम। इस तरह से उन्होंने अपने पिता को उपदेश दिया। यह शरीर नश्वर है, इस शरीर के अभिमति से आप मुक्त होइए। संसार बदल रहा है, इसे आप देखिए, ये संबंध सब यहीं छूट जाएंगे, इसको समझिए। भगवान का भजन करिए, वैराग्य राग के रसिक बनिए, परमात्मा से प्रेम करिए, लोक धर्म का त्याग करके परम धर्म का भजन करिए, साधुओं की सेवा करिए, पर कोई कामना मत रखिए। दूसरों के दोष और दूसरों के गुण से शीघ्र देखने से शीघ्र मुक्त होइए। भगवान की सेवा और भगवान की कथा ही आपका कल्याण करेगी। इस तरह से गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिता को उपदेश दिया। आत्मदेव का कल्याण हो गया। वो चले गए वन में, भजन करने लगे और उनका उद्धार हो गया। धुंधुली कुआं में जाकर के कूद गई, उसके भी प्राण निकल गए। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधुकारी 5 वेश्या घर में रखा, पंचपर्ण्य वधू भृता, 5 वेश्या अपने घर में रखा है। उन वेश्याओं ने धन तो पा लिया और धुंधुकारी को मार डाला और उसके घरवे में खन के गाड़ दिए। और कोई पूछे आजकल धुंधुकारी भैया नहीं दिखा, कहाँ के भैया? तो वेश्याएं कहती हैं आजकल परदेश गए हैं, बहुत दिन बाद लौटेंगे वो। और वहां से सब निकल गई। धुंधुकारी महान प्रेत बना। श्री गोकर्ण जी महाराज को जब ज्ञात हुआ कि पिताजी भी चले गए, माता भी मर गई, भाई भी मर गया, चलो गया में श्राद्ध कर दें। गया में जाके श्राद्ध किए। लौट करके अपनी जन्मभूमि में जब आए, भयंकर प्रेत बनकर के धुंधुकारी मिला। सकन में सा सकद हस्ती सकट महिषो भवत। कभी भेड़ा बने, कभी हाथी बने, कभी भैंसा बने, कभी आग बने, कभी पानी बने, कभी इंद्र बने। इन्होंने पूछा भाई तुम कौन हो, किस दुर्गति को प्राप्त हो गए हो? इशारा किया कि बोलने में हम असमर्थ हैं। गोकर्ण जी ने अपने हाथ में जल लेकर के इसके ऊपर छींटा मारा, बड़े जोर से चिल्लाया, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। मेरा नाम धुंधुकारी है, मैं आपका भाई हूं, मेरा उद्धार करिए। बोले तुम्हारे लिए तो गया में हमने श्राद्ध कर दिया। वो कह रहा है 100 श्राद्ध करबे तब हमारा उद्धार न होए, हम ऐसे पापी हैं, कोई दूसरा उपाय निकालिए। विद्वानों से पूछा, विद्वान निर्णय करने में जब असमर्थ रहे तो इन्होंने भगवान सूर्य के रथ को रोक दिया श्री गोकर्ण जी महाराज ने। और भगवान सूर्य ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही, श्रीमद् भागवत से मुक्ति होगी, भागवत सुनाओ। गोकर्ण जी महाराज भागवत सुनाने बैठ गए। अब प्रेत का शरीर है, एक जगह स्थिर तो रह नहीं सकता, तो एक बांस में घुस गया। 7 गांठ का बांस था। एक दिन कथा सुने और एक गांठ फूट जाए, दूसरे दिन की कथा सुने तो दूसरी गांठ फूट जाए तो और अंदर घुस जाए। इस तरह से 7 दिनों में 7 गांठें फूट गई। और उस बांस से वह जब निकला तो दिव्य रूप धरो जाता, तुलसी दाम मंडिता, तुलसी की माला पहने हुए चतुर्भुज रूप में धुंधुकारी प्रकट हुए। लिखा है सबसे पहले अपने भाई को प्रणाम किए, भैया आज आपने हमको प्रेत के शरीर से मुक्त करा दिया। भागवत जी को प्रणाम किया, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य हो ये भागवत की कथा जो प्रेत की पीड़ा को दूर कर देती है। और ये 7 दिन धन्य हैं जिन 7 दिनों में जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है। विमान आया धुंधुकारी महाराज के लिए और भगवान के पार्षदों ने कहा ये धुंधुकारी महाराज के लिए विमान है, पधारिए धुंधुकारी महाराज। जिस धुंधुकारी के नाम के पहले श्री भी नहीं लगता था, उस धुंधुकारी जी महाराज को विमान में बैठा करके दिव्य धाम ले जाया जा रहा है। ये भागवत का प्रभाव है, ये भागवत की महिमा है। गोकर्ण जी ने पूछा कथवा तो हम सबको सुनाए, ये विमान केवल धुंधुकारी भर के लिए क्यों आया? भगवान के पार्षदों ने कहा श्रवणम तू कृतम शर्वैहि ना तथा मननं कृतम। सुना तो सबने है पर मनन नहीं किया है। श्रवण के बाद मनन करना आवश्यक है। दोबारा कथा हुई, सब सुनने आए।
और इस बार सबके लिए विमान आया और गोकर्ण जी के लिए साक्षात भगवान नारायण पधारे हैं। अपने गोद में श्री गोकर्ण जी महाराज को बैठा करके भगवान नारायण दिव्य अपने गोलोक लेकर के गए हैं और इधर सब विमान में बैठ बैठ करके भगवत धाम गए हैं। ये भागवत कथा की महिमा है। श्री सौनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इस महात्म्य का वर्णन किए। ये इंद्र प्रकाश जी सोचे अभी कथवा इसे तो बंद करी है ना, अभी प्रसाद ले चला तो शायद बंदे करा। इनका नाम भैया इंदिरा प्रपन्नाचार्य है, दीक्षा लिए हैं, इनका नाम इंदिरा प्रपन्नाचार्य। लेकिन यह नमौना क्यों न जानत हुई इनके। ये हमारी सेवा में रहे हैं, यद्यपि हमारे साथ रहने वाले सब कथा व्यास हो जाते हैं, पर ये कुछ जल्दी आए गए रुपीबा कमाए में, ऐसे ही केवल अनुष्ठाने तक सीमित रह गए। थोड़ा और रह जाते तो कथा व्यास जरूर हो जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत कथा कैसे सुननी चाहिए इसकी विधि का वर्णन किया है। अशोक भैया भागवत के महात्म्य में लिखा है कि 7 दिन कथा सुने तो हवा पी के रहे, पनियों भर न पिए। तो फिर अब कथवे भर सुनी, बाकी तो वो कुछ न मैं कह पाई। यह नियम वक्तों के बदले है। वक्ता और श्रोता दोनों को केवल न हवा पर रह पावे तो पानी पी ले जलाहार में, और पानी से काम न चले तो दूध पी ले, और दूध से भी काम न चले तो घी पी ले। हम अपने से कुछ नहीं सुना रहे हैं, सब इसी में लिखा है। तो किसी ने कहा महाराज अब घियो पिए काम न चले, न इतना घी मिले पिए का, कुछ और उपाय निकालिए। तो लिखा है कि अगर ऐसा संभव ना हो तो फलाहार कर ले। बोले फलाहार में भी काम न चले तो बोले एक भुगते न वह पुनः एक बार भोजन कर ले, एक बार फलाहार कर ले। अगर इतने में काम न चले तो भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम नोपवासो वरह नोपवासः वरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। अगर व्रत रहने से कथा में विघ्न आए तो बढ़िया दोनों टाइम रोटी खा भैया, कथा सुना। अब पता चला आलू खा के बैठ गए, अब पेटवे खराब हो गया। तो ऐसे व्रत करने से क्या लाभ है? जितना शरीर काम करे उसके अनुसार नियम का पालन करना चाहिए। कथा श्रवण करने वाले को क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। बाल दाढ़ी नाखून आदि एक दिन पहले कटवा ले और फिर 7 दिन तक छौर आदि नहीं कराना चाहिए, न वक्ता को, न श्रोता को, न पंडितों को। ये नियम जितने अनुष्ठान में वर्णित लोग हैं सबके लिए है। भागवत की परिक्रमा की बड़ी महिमा है। श्रीमद् भागवत में साक्षात श्री कृष्ण निवास करते हैं। यहाँ यज्ञशाला बना हुआ है, वहां भागवत जी की स्थापना हुई है, आचार्य जी वहां पारायण करते हैं। तो आप लोग समय निकाल करके भले ही नित्य 108 परिक्रमा न कर सको, पर 7 दिन में एक दिन तो 108 बार परिक्रमा कर ही लीजिए। और नित्य 4 परिक्रमा कर लो, 11 परिक्रमा कर लो, जितना शरीर काम करे।
परिक्रमा की बड़ी महिमा है धर्मशास्त्र में। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि शर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। सारे पाप नष्ट हो जाते हैं परिक्रमा करने से। पूरी भूमि की परिक्रमा करने का पुण्य मिलता है भागवत की परिक्रमा करने से। इसलिए अवसर निकाल करके परिक्रमा अवश्य करें। कथा जब समाप्त हो तो प्रसाद वितरण करना चाहिए। 7 दिन जब पूरे हो जाए तो हवन करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए और कम से कम 12 ब्राह्मण तो जरूर खिलाना चाहिए, इससे कम नहीं। इस तरह से भागवत की महिमा का वर्णन किया, विधि का वर्णन किया। सनकादिक कथा कह रहे हैं, नारद जी सुन रहे हैं, सुखदेव जी आए, 2-4 श्लोक सुनाए और उसी समय भगवान नारायण पधारे हैं और भगवान ने वचन दिया है आज के बाद जहां जहां ये कथा होगी हम वहां अपने समस्त परिकरों के साथ पधारेंगे और उस परिवार का, उस क्षेत्र का, उन श्रोताओं का अवश्य हम मंगल करेंगे, कल्याण करेंगे, ऐसा भगवान ने वचन दिया है। इसके बाद कीर्तन हुआ है और उस कीर्तन का वर्णन है कि प्रहलाद जी महाराज करताल बजा रहे हैं, उद्धव जी झांझ बजा रहे हैं, तो नारद जी बीणा बजा रहे हैं, तो अर्जुन जी राग अलाप रहे हैं, मृदंग बजाने काम इंद्र कर रहे हैं, सनकादिक बीच बीच में जय जय कर रहे हैं, सुखदेव जी तरह तरह की अंग भंगी भाव बता रहे हैं। इस तरह से कीर्तन हुआ है और इस कथा का वर्णन किया है। हम एक श्लोक भागवत जी के मंगलाचरण का उच्चारण करके आज के सत्र को अब विश्राम दूंगा। अतिकाल हो गया है, ठंड का समय है, धैर्य की परीक्षा अधिक लेना ठीक नहीं है। यद्यपि हमें अधिक असुविधा नहीं है क्योंकि आपके यहाँ 19 तारीख को कथा पूरी करेंगे और 20 तारीख से हम गोंडा में कथा शुरू करेंगे, 19 की रात में ही चले जाएंगे और भैया वहां 7 बजे शाम से कथा शुरू होए, रात के 11 बजे तक चले और कथवा फिर वो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण की कथा होगी 9 दिन, पूरे महापुराण की, केवल वो प्रेत खंड भर की नहीं। और 7 बजे से 11 बजे रात हमको कहना है तो अच्छा है, पहले से अभ्यास किए रहे रात में कहने का। अब तो कहना ही है यहाँ से चल के गोंडा में, वहां समय रात का है। हमें 2 बार वहां कहे, दोनों बार रात में कथा हुई। दिसंबर में वहां कथा होती तो हमको ज्यादा सुविधा तो नहीं है, पर ठंड तो लगेगा, शरीर तो है ही है मनुष्य का। आइए भागवत जी के मंगलाचरण को सुनते हुए आज के सत्र को विश्राम देते हैं। कल से निर्धारित समय पर कथा होगी और निर्धारित समय है दोपहर 2 बजे से शाम को 5 बजे तक। 5 बजे कथा का विश्राम होगा, आरती हो जाएगी, लेकिन 2 बजे कथा प्रारंभ भी होगी। तो आप सबसे आग्रह है कि 2 बजे पांडाल में पधारिएगा, जिससे कि कथा सत्संग का लाभ आप प्राप्त कर सकें। आज के सत्र में मंगलाचरण का उच्चारण करते हुए यहीं पर वाणी को विराम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां शताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। रजायत श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ है पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल शन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घन श्याम यही, श्री राम यही घन श्याम यही, प्रभु के महिमा माँ की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम कर